अब तुहिन सिन्हा आप ही बताइए, तुहिन सिन्हा, ये रेवड़ी रेवड़ी जो आप करते थे, ऐसा लगता है कि अब आप भी वही सब करने लगे? ये लड़की बहन योजना और भी हर राज्य में आपका मैनिफेस्टो, कर्नाटक के बाद से हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आप भी उसी तरह की घोषणाएं करने लगे। तभी बहुत दिनों से हमने सुना नहीं बीजेपी की तरफ से कि ये रेवड़ी 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 ये लोग बांटते हैं। नमस्ते मानक जी, सबको नमस्ते। देखिए, मुझे लगता है चित्रा बहन ने कांग्रेस के मन की बात बता दी है। ये लोग लाडली लक्ष्मी योजना, लड़की लक्ष्मी योजना को जो है बंद करना चाहते हैं। सुनील केदार जो इनके पूर्व मंत्री थे, वो खुलकर बयान दे चुके हैं कि इस तरह की योजना को चलाना जो है मुमकिन नहीं होता है। और आज जो है, जो इनके स्लिप ऑफ टंग के जरिए निकल गया, ये लोग लाडली लक्ष्मी योजना को बंद करना चाहते हैं। इनको पता नहीं है 1500 से वो रकम ऊपर कर रहे हैं 2100। इनके और हमारे प्रोमिसेस के बीच में अंतर क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। हम जो है प्रोमिसेस भी करते हैं और डिलीवर भी करते हैं। ये प्रॉमिस करते हैं, लेकिन प्रॉमिस करने के बाद ये पूरे राज्य में आर्थिक बदहाली लाते हैं, आर्थिक अराजकता लाते हैं। इसका मिसाल हमने कर्नाटक में भी देखा, इसका मिसाल हमने हिमाचल में भी देखा। उसकी तुलना में आप देखिए, महाराष्ट्र में पिछले 4 महीनों में बल्कि 96,000 करोड़ रुपए के सोशल वेलफेयर स्कीम घोषित हुए। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, रेवेन्यू, जहां तक रेवेन्यू लाने का सवाल होता है, महाराष्ट्र एफडीआई में नंबर 1 पर है। FY25 के फर्स्ट क्वार्टर में 54% कुल एफडीआई जो पूरे देश में आया है, वो महाराष्ट्र में आया है, 70,000 करोड़ से ऊपर। हम सोशल वेलफेयर स्कीम्स भी चला रहे हैं। एक नई जो है स्टील प्लांट भी सेटअप कर रहे हैं गढ़चिरौली में, एकदम नक्सल एरिया के बीचों बीच, 10,000 करोड़ रुपए की लागत की। और वाधवान पोर्ट जिसमें 76,000 करोड़ लग रहा है, उसको भी खड़ा कर रहे हैं, जो कि 10 लाख से ऊपर नौकरियां सृजित करेगा। तो यही अंतर है हमारे प्रोमिसेस और इनके प्रोमिसेस के बीच में। हम निभाना जानते हैं, ये जो है आर्थिक बदहाली, आर्थिक अराजकता लाना चाहते हैं, और जो हर राज्य में ला रहे हैं। अच्छा, मतलब एक आप ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई वादा करते हैं तो वो सही वादा है, वो जन कल्याण का वादा है, उसी तरह का वादा अगर विपक्ष करता है तो वो रेवड़ी है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये तो हमने देखिए, रेवड़ी शब्द पे मैं अभी नहीं जाना चाह रहा हूं, क्योंकि समय बदल चुका है। और समय बदलने के साथ साथ जो है, हम आपको दिखा रहे हैं कि समग्र विकास का रास्ता बिता रहे हैं। और ये लोग जो है, हिमाचल में हमने देखा, इन्होंने टॉयलेट पैड को नहीं छोड़ा, वहां पे भी टैक्स लगाना चाहते थे। जब हमने हल्ला किया तो अचानक एक दिन विड्रॉ कर दिया। कर्नाटक में अभी शिवसेना के भाई साहब ने कहा कि किस प्रकार से 14,000 करोड़ जो है SC/ST फंड से इन्होंने निकाल लिया अपने झूठे वादों को पूरा करने के लिए। मतलब आप कह रहे हैं रेवड़ी पर अब बहस नहीं होनी चाहिए ना? रेवड़ी अब पुराना हो गया, इतिहास हो गया। नहीं, रेवड़ी की परिभाषा तय करना जरूरी है। ये हम पहले भी नहीं कर पाए थे। लेकिन देखिए, अगर हम किसी राज्य की इकोनॉमी को बरकरार रखते हुए, अगर हम विकास की दर को बरकरार रखते हुए वो सारे सोशल वेलफेयर स्कीम चला सकते हैं, तो इसमें हर्ष क्या है? देखिए, राजनीति में अच्छा ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए, तो एक चीज और बताइए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इनको विपक्ष में बैठने की आदत हो गई है। तीसरी बार ये केंद्र में विपक्ष में, हमें विपक्ष में बैठने की आदत नहीं है, हमें सत्ता में रहना है। अच्छा, एक चीज और बताइए तुहिन सिन्हा, अब ये बताइए, ये महायुति का घोषणा पत्र आया, उसके बाद ये एनसीपी अजीत गुट को अलग से घोषणा पत्र लाने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, अगर पूरी तरह हम सभी विषयों पर एक समान सोचते तो फिर एनसीपी भाजपा का हिस्सा बन चुकी होती। आज तीनों अलग अलग पार्टियां हैं। मूल मंत्र जो है, जहां तक विकास की बात आती है, हमारी विचारधारा एक है, लेकिन कुछ विषयों पर अगर वो अलग सोचती है, लेकिन वो ब्रॉड दायरे में, वो उसमें कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ तुहिन, महाविकास अघाड़ी ज्यादा एकजुट दिख रहा है। वहां तो कांग्रेस की गारंटी कर्नाटक वाली उठा के उसमें डाली जा रही है और उनका साझा घोषणा पत्र आ रहा है। देखिए, महाविकास अघाड़ी की आज हालत ये है कि 23 तारीख को तो वे ईवीएम को लेकर रोएंगे। पिछले 3-4 दिनों में उद्धव जी को अब परेशानी हो रही है कि आप शिवाजी पार्क में पटाखे क्यों छोड़ रहे हैं। आप यकीन मान सकते हैं, आज इनको कांग्रेस पार्टी को, जो महाराष्ट्र की डीजीपी थी, उनसे प्रॉब्लम हो रही थी, उनको बदलवाया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जब बदला तो इलेक्शन कमीशन को शाबाशी नहीं दी। अच्छा ठीक है, आनंद दुबे कुछ बोलना चाह रहे हैं।